हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लीला होटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 3,500 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 2,500 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 1,000 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 435 के कट ऑफ प्राइस पे में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 34 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 34 शेयर ये लॉट शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 350 करोड़ के शेयर में यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 1,000 करोड़ की डिमांड पे अगर हमें देखने को मिलती है लगभग यहाँ पे 2.5-3 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो फ्रेश इशू हमें यहाँ पे कंपनी रेज करती हुई नजर आ रही है 2,500 करोड़ का, तो इसमें लगभग 2,300 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी अपना डेट क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे कहने की अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसके अंदर अगर हम बात करेंगे लगभग 200 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो वो सीधा कहने की अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग 200 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम यहाँ पे ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कहने की पिछले लास्ट 3-4 साल का काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। लगभग अराउंड 20-25% इससे कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल हार्डली 47 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 200 करोड़ का पैट हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये कंपनी बचाएगी उससे ये कंपनी का हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगभग 50 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी उससे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर 300 करोड़ का प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे कंपनी का मान के चलते हैं लगभग अराउंड 48-49 टाइम्स के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहने की थोड़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहने की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनके जो ये जितने भी यहाँ पे जो होटल कंपनी थी इन्होंने लास्ट 2-3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनकी जो बेस की अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू हो गया या फिर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो इनका थोड़ा बेस हमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ नजर आ गया है। तो वहाँ पे कहीं की देखा जाए तो इतने बड़े बेस पे कहीं की एकदम से वापस से फिनोमिनल ग्रोथ लेकर आना कहीं की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली अगर हम देखेंगे एक जूनिपर होटल्स करके कंपनी आई थी जो आईपीओ प्राइस से हमें 30% अभी नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और उसके अगर हम बात करेंगे एक वेंटिव हॉस्पिटलिटी करके कंपनी थी जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप बना था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो अपने हाई से कहने की वो हमें 10 से 15% हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की अगर हम देखेंगे तो ये जो स्पेस है खास करके जो होटल वाला स्पेस है यहाँ पे कहने की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहने की जो भी यहाँ पे नई कंपनी आ रही है तो वो नई होटल बनाने के लिए हमें आईपीओ लेकर आती हुई नजर नहीं आ रही है। वो मेनली अगर हम देखेंगे तो अपना डेट क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे आईपीओ हमें यहाँ पे होटल की इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे आईपीओ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट को दिक्कत ये रहती है कि अगर एक बार के लिए ये डेट क्लियर भी हो जाएगा लेकिन अगर आने वाले 1-2 साल में अगर फिर से यहाँ पर अगर ये होटल कंपनीज को अगर ग्रो करना है तो वहाँ पे कहने की इनको फिर से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट लेना पड़ता है। क्योंकि बिना डेट लिए आप होटल को कैसे बनाओगे, क्योंकि कहने की अगर आजकल अगर हम कॉस्ट वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो 15 से 2,000 करोड़ के नीचे कोई अच्छी होटल हमें यहाँ पे बनती हुई भी नजर नहीं आती है। क्योंकि इनकी होटल्स अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी और जो बड़ी बड़ी सीरीज होती है वहाँ पे इनकी होटल होती है तो वहाँ पे जो मेनली अगर हम लैंड कॉस्ट हो गया या फिर लीज कॉस्ट वगैरह होगी तो वही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं रहता तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे रेट टू रेट हमें यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। नीचे खुलने के चांसेस मुझे यहाँ पे थोड़े कम लगते हैं। हाँ, अगर एकदम से अगर निफ्टी अगर जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग और अगर उसी दिन अगर हमें निफ्टी हमें अराउंड 2-3% अगर नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे लगभग 5% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए अगर लॉस लेने की कैपेसिटी अगर आपकी है तो मेरे हिसाब से 5-10% के प्रीमियम के यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर लॉस नहीं लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसी सेम डेट पर अगर हम बात करेंगे एक प्रोस्टाम करके एक हमें यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे नजर आता है और छोटा आईपीओ तो वहाँ पे जो डिस्काउंट लिस्टिंग के जो चांसेज है वो हमें यहाँ पे काफ़ी कम नजर आते हैं। तो वो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए वो आपको यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि लीला होटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।